पक्का हो गया तो कुमार जी हैं, कैबिनेट मंत्री कटिया जी हैं। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल जी, जयपाल जी, पूर्व विधायक अजय जी, रामपाल धामा जी, हमारे जिला पंचायत चेयरमैन वीरेंद्र जी, पूर्व विधायक वीरपाल राठी जी, ओम जी, सुभाष जी, बसंत जी, सम्मानित मंच उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कहने के लिए तो मेरे पास कोई बात छोड़ ही नहीं है। रामकिशन जी ने हमारे तो बड़े भाई की तरह हैं। जब इन्होंने 75 में एमएससी किया तो मैं तो 9वीं 10वीं क्लास में था। तब के विद्वान हैं और जितना चिंतन इनका है स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी पर, गांव में रहने वाले किसान उनको देवता के रूप में पूजते, वो वास्तव में महापुरुष थे जिनका सादगी भरा जीवन तो देश के प्रधानमंत्री भी थे, तब भी वो इतने साधारण इंसान के रूप में अपना जीवन यापन करते थे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे जीवन पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, मैंने उनको करीब से देखा, उनके चरणों में बैठकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और ऐसा ही चरित्र बनाने का निर्णय लिया जैसा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का था कि उन्हीं की विचारधारा पे चलना। अपने 45 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक किसी समाज के जाति, धर्म, मजहब के बारे में मैंने कभी कोई बात नहीं की। मुझे सारे जाति, धर्म, समाज के लोग जिनकी बात कोई नहीं सुनता, जिनकी आवाज किसी के पास तक नहीं जाती, जो तकलीफ में है, मुझे वो प्रिय लगता है। जब मैं उनके पास जाकर उनके समस्या का समाधान करता हूं तो मुझे आत्मिक तौर पर शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मैं बड़ा साधारण अपने जीवन यापन करता हूं। मैं सत्य बता रहा हूं आपके बीच में, पर ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज हासिल नहीं कर सकता था। बहुत सारे विद्यार्थियों की फौज है जो नौकरी में है आज हिंदुस्तान में, विभिन्न सेवाओं में, लाखों तक संख्या हो सकती है, जो मेरे सानिध्य में रहे, मेरे साथ रहे, जिनकी मैंने मदद की, मेरे सहयोगी रहे, वो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे पास किसी चीज की वैसे कमी नहीं है, लेकिन मैंने सीखा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे जीवन पर है। मैं कभी कूलर तक का इस्तेमाल नहीं किया मैंने गर्मी में, एसी तो बहुत दूर की चीज है। एक टका तो दरी मेरे पास है बस, और नहीं कुछ। मैंने कोशिश भी नहीं की धन दौलत की तरफ जाने की, सोचने की। उसको एंजॉय करने की मैंने कभी कोशिश नहीं, सोचा भी नहीं। मैं देखता हूं आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बदन पर वो अपने बच्चों को कपड़े तक पहनाने में परेशानी महसूस करते हैं। किसानों का हाल यही है। अगर घर में, परिवार में कोई बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं है, वो सरकारी तनख्वाह घर में नहीं आ रही, तो उस किसान का चूल्हा अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। खुशहाली नहीं है। मुझे उन्हीं से प्रेम है कि कैसे उनकी स्थिति सुधरे, कैसे उनका सहयोग करके उनके परिवारों को सुधारा संवारा जा सकता हो, ताकि उनके चेहरे पर खुशहाली आए, रौनक आए। रामकिशन जी ने बताया कि स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि, कितने बड़े महापुरुष।
और उनके बाद स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की ये कर्म भूमि कितना पवित्र स्थान है। और अब ये चौधरी जैन जी की कर्म भूमि है। वो हमारी पार्टी के मुखिया, हम तो उनके सेवक हैं, सिपाही है पार्टी। मन में कभी महत्वाकांक्षा इस प्रकार की रही भी नहीं, और ये तो सोचा भी नहीं था, कभी सोचना भी पाप था। जो हमारे पार्टी के मुखिया का स्थान हो, वहां से चुनाव लड़ने के बारे में हम सोच भी नहीं, वो सोचना भी पाप था। लेकिन कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा फैसला उनका। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, बहुत सामान्य कार्यकर्ता, वास्तव में मेरे पास धैर्य और ताकत है, कुछ नहीं है। जैसे योगी जी और मोदी जी वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता की सेवा में लगे 24 घंटे, बाकी तो कुछ नहीं ना उनके पास। मैं उनके जैसा ही हूं, मैं भी 24 घंटे, और यही मेरे परिवार है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो मुझे मिलता है साथियों का, गांव में गरीब का, मजदूर का, किसान का, इतनी बड़ी दौलत है मेरे पास वो प्यार की, बहुत कम लोगों को नसीब होती है। चौधरी साहब ने मुझे यहां से प्रत्याशी बनाकर भेजा, आपकी सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और मेरी इच्छा है कि जो भरोसा मुझ पर उन्होंने जताया है, जिस उम्मीद के साथ मुझे भेजा है, जो लोग श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मानते हैं,